बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कल हमने वीडियो के माध्यम से महाकवि पाणिनि द्वारा रचित लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में मंगलाचरण का अध्ययन किया था। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमयं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। और उसके पश्चात आपको 14 माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान भी करवाया था। श्याम पट पर आपको लिखा भी है और आपने इस वीडियो के माध्यम से गौर फरमाया होगा, आपने इनको अधिगम करने का प्रयास किया होगा। और मुझे लगता है कि जिन विद्यार्थियों को 12th में संस्कृत विषय रहा था तो उनको तो बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे, पुनरावृत्ति हो गई होगी। और जो नए विद्यार्थी हैं जो सीधे 10th क्लास के बाद में बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत ली है, उन विद्यार्थियों को ये थोड़ा सा नया लगेगा। और कोई भी नई चीज़ अच्छी भी लगती है जब आप इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम पुनः 14 माहेश्वरी सूत्रों का उच्चारण करेंगे। तो हम आज के लघु सिद्धांत कौमुदी में हम देखते हैं श्याम पट पर जो यहाँ आपका जो 14 माहेश्वरी सूत्र लिखे हुए हैं, अ इ ऊण ऐ उण रील रीक रील रिक ए ओंग ए ओंग ऐ औच ऐ औच हय वरट हय वरट लण लण यम गणनम यम गणनम झ भय झभय गढ़धस गढ़धस जब गढ़धस जब गढ़धस खप छठत चटतौ खप छठत चटतौ कपय कपय ससर और हल हल। ये 14 माहेश्वरी सूत्र आपने याद किए होंगे। अब आपको कल मैंने बताया भी था कि ये माहेश्वरी सूत्र क्यों पढ़े हैं, इनका नाम क्यों महेश का नाम है, जो शिव जी हैं, शिव के बारे में हमारे सबसे बड़े इष्ट देव माने जाते हैं। तो इष्ट देव की दी गई उनके डमरू से निकले हुए वर्ण तो हमें याद ही करने चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन वर्णों को याद करना आपका ही नहीं, सभी का परम कर्तव्य है कि हम जिस विषय में को लेकर के चल रहे हैं उस विषय का ज्ञान रखने के लिए इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को अधिगम रखना पड़ेगा। अब इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान हमने पाणिनि जी से प्राप्त किया है। उन्होंने हमें शिव के तांडव नृत्य से डमरू से निकले इन वर्णों के विषय में ज्ञान दिया है। और तो हमें उत्सुकता भी होती है कि अब इन माहेश्वरी सूत्रों को क्या होगा। तो अब इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से महाकवि पाणिनि ने 4000 सूत्रों का निर्माण कर दिया। तो फिर अब आपको बड़ा आश्चर्य होना चाहिए कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र हम याद नहीं कर सकते। तो जरूर मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि वास्तव में आप अच्छे से इसको अधिगम करेंगे, याद रखेंगे। तो यहाँ इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 14 माहेश्वरी सूत्र पाणिनि ने क्यों बनाए। तो यहाँ क्यों बनाए, तो इन प्रश्न का जवाब है कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार का निर्माण। ये प्रत्याहार क्या चीज है भाई? प्रत्याहार भी, अब प्रत्याहार बहुत सारे हैं, तो वो प्रत्याहार कौन कौन से हैं उनके विषय में हमें जानकारी लेनी जरूरी है। तो प्रत्याहार है सबसे पहले अप प्रत्याहार, दूसरा है इक, तीसरा है अच, चौथा है एच, पांचवा है हल, छठा है यण, सातवां है यम,
झस, नौवा है जस, और 10वां है खर, और 11वां है अल। ये प्रत्याहार। इन प्रत्याहारों से दो दो वर्ण लिए, दो वर्णों से ये प्रत्याहार बने। अब पाणिनि महोदय कहते हैं कि प्रत्याहार को समझने के लिए एक तो होता है आदि अक्षर, आदि अक्षर, दूसरा होता है इत संज्ञक अक्षर, इत संज्ञक अक्षर, और जिनकी संज्ञा होती है जिनकी संज्ञा होती है। अब यहां पर सबसे पहले है अक। अक में पहला जो अक्षर आदि अक्षर है इसमें है, और अक में अंतिम इत संज्ञक अक्षर, ये जो हलंत ये जो है वो इसमें स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए इसको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो ये है कै, इत संज्ञक वर्ण, इसलिए इन दोनों को जुड़ने से ये बना है अक। अब ये 14 माहेश्वरी सूत्र जिनको याद रहेंगे वो तो ये प्रत्याहार बना लेंगे। जैसे अक क्या है, यहां ऐसे लेकर के ये कै वर्ण है, ये कै, ये देखिए नीचे देखिए ये ऐसुर का वर्ण है, ये आदि अक्षर ए है और अंतिम अक्षर यहां पर कै है। इन दोनों अक्षरों के बीच में आने वाले वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित होते हैं। तो ये अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं अब देखने की बात है। ए, ई, उ, री और लृ, ये 1 2 3 4 5 वर्ण आते हैं वो, और अंतिम अक्षर कै जिसमें स्वर नहीं है वो अक्षर जुड़ता नहीं है इसमें। ये उसको परिभाषित करता है कि अक प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, लृ वर्ण होते हैं। अब जैसे ये तो एक समझ में आ गया, फिर दूसरा है हमें इक लेना है। इक में क्या होगा कि ई से हम उठाएंगे और कै तक के जो वर्ण आएंगे, तो यहाँ पर इसमें आदि जो अक्षर है वो ई है और अंतिम अक्षर कै है, और इसका जो संज्ञा में आने वाले जो वर्ण है ई, उ, री, लृ, ये वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अब उसके पश्चात हम अच प्रत्याहार के विषय में जानकारी लेते हैं। अच में क्या होगा, प्रथम अक्षर ए है और अंतिम अक्षर च है। यहाँ ऐसे लेकर के, इस ऐसे लेकर के, और ये च वर्ण है, तो ये वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से, ए, ई, उ, री, लृ और ए, ओ और आई और औ, आई और औ, ये अच प्रत्याहार में परिगणित वर्ण होंगे। इसी प्रकार एच में आदि अक्षर ए है और अंतिम च है। तो यहाँ पर हम जो एच है वो ये यहाँ से उठाएंगे ए, और ये च है और इसमें आएंगे ए, ओ और आई और औ, ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार में परिगणित होते हैं। और फिर है हल। हल में है
प्रथम है और ल अंतिम वर्ण है, तब इसमें है से लेकर के ल 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के वर्ण इसके आ जाएंगे। 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के वर्ण इसमें परिगणित होंगे। तो अब ये है हल। फिर इसके पश्चात है यण। यण में प्रथम अक्षर य है और अंतिम अक्षर ण है। तो यहां पर आपको य से लेकर के य व र और ल, य व र और ल, ये चार वर्ण य व र ल, ये लण यण प्रत्याहार में आएंगे। उसके पश्चात है यम। यम में ये प्रथम अक्षर है और ये प्रथम अक्षर है और मैं अंतिम अक्षर है, और इस प्रकार ये है और मैं ये है। तो यहाँ पर जो वर्ण आएगा ये, मैं, ग, ण और न, ये वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार झस, जस और खर, अल, ये जो वर्ण हैं आप स्वयं बना लेंगे, क्योंकि बाकी के जो वर्ण हैं आपको श्यामपट्ट पर बनाना आसान होगा, या आप पुस्तक पे इन 14 मैथिली सूत्रों के विषय में जानकारी स्वयं बना सकते हैं। तो ये जो 14 मैथिली सूत्र हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे प्रत्याहार बनते हैं और प्रत्याहारों से सूत्रों का निर्माण होता है। अर्थात 14 माहेश्वरी सूत्र आप अधिगम करेंगे और 14 माहेश्वरी सूत्र के बाद में प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। और प्रत्याहार से महाकवि पाणिनि ने, उन्होंने जो व्याकरण के आचार्य रहे हैं पाणिनि महोदय ने, उन्होंने सूत्रों का निर्माण किया। और उन सूत्रों को जब हम समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं संस्कृत समझ सकता हूँ। तो जब तक हम मूल आधार जब तक सीखेंगे नहीं है, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों का अधिगम नहीं करेंगे, इनको बार बार अभ्यास करने पर, बार बार पुनरावृत्ति करने पर हम इनको अधिगम कर पाएंगे, इनको याद कर पाएंगे। और जब तक हम इनको मौखिक रूप से बिना देखे जब तक बोल नहीं पाएंगे, तब तक हम माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर इनको हम याद नहीं करेंगे तो हम भूल भी जाते हैं कई बार। लेकिन 14 माहेश्वरी सूत्र अगर आपको याद हैं तो कोई भी प्रत्याहार आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आपको पहले संज्ञा प्रकरण में मंगलाचरण के विषय में कल जानकारी दी थी, और कल ही आपको 14 माहेश्वरी सूत्रों के विषय में भी पढ़ाया गया था। आपको इनको बार बार मेरा यही निवेदन है कि 14 माहेश्वरी सूत्रों को आप प्रातःकाल उठ करके, जिस प्रकार किसी भगवान की अगरबत्ती करते हैं और उस समय आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको याद करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन रोज 5-7 दिन पढ़ते हैं और आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी की पूरी याद हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक। तो जैसे इसको याद नहीं किया, इसी प्रकार आप इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को रोज उठ करके 4 या 5 या 10 बार पढ़ेंगे, तो यही वर्ण आपके मस्तिष्क में ऐसे कंप्यूटर की जैसे चलने लगेंगे कि हाँ, कि ये वर्ण हमें अच्छी तरह से याद हो गए हैं। तो करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कि कहा भी गया कि हम बार बार अभ्यास करेंगे तो वही चीज़ हमारे को बहुत अच्छी तरह से हल्की नज़र आने लगती है। तो आप से निवेदन है कि आप कम से कम रोज 14 माहेश्वरी सूत्रों को 1 वीक तक कंटिन्यू लगातार आप इसका उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तो आपको ये 14 माहेश्वरी सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।